बंधुओं, पार्वती जी शिव जी को कहती हैं कि हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। इसलिए हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो प्रभु श्री राम की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्र से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। इसलिए हे शशिभूषण, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, ब्रह्म के ज्ञाता व वक्ता मुनि श्री राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं? यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा अज्ञान दूर हो वही कीजिए। बंधुओं, हम सब की भी यही दशा है जो पार्वती जी ने कहा है। पार्वती जी फिर कहती हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने श्री राम की प्रभुता देखी थी, फिर मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ और उसका फल भी उन्होंने पा लिया। वे कहती हैं अभी उनके मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप प्रभु राम की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर प्रभु राम का निर्मल यशगान कीजिए। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 107 से 109। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। जो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघु